तो एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि फाइंड आउट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। 20 लीटर प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला मैं बता दूं, C3H8। ठीक है। और ऑप्शंस मैं दे दूं कुछ या छोड़ दूं? ऑप्शन ले लो। 80 लीटर, 100 लीटर, 120 लीटर। सॉल्व करोगे या सॉल्व करें? बताओ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 10 से 20 सेकंड काफी है, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो। देखो कैसे। कंबशन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया था क्या? बताओ। कंबशन मैंने बताया होगा। कंबशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। बर्निंग मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैंने बताया था ना भाई, क्लास में रिप्लाई करना है। यस। तो C3H8, इसका रिएक्शन हम करवा देते हो O2 के साथ। तो ये बदले में क्या देगा? तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बदले में देता है CO2 प्लस H2O। खत्म। CO2 प्लस H2O। अच्छा। हमें इसको करना होगा बैलेंस। तो आओ सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का रूल पता है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप छोड़ दो, सबसे पहले हेटेरो हम्म। एटम को बैलेंस करो, उसमें भी जो सबसे ज्यादा है। तो कार्बन को बैलेंस करो। इधर कितना है? 3। तो इधर लगा दो 3। अब ये बैलेंस। अब बैलेंस किसको करेंगे? अब बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखें। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 8। यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे लगा दो 4, तो हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब ऑक्सीजन देखो कितना है। इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 6, कितना? 10 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर लगा दो 5। ऑक्सीजन बैलेंस। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो। तो जब क्या बोला है? 20 लीटर ऑफ प्रोपेन वॉल्यूम दे दिया है। क्या वॉल्यूम का हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं? बताओ, हाँ या ना। हाँ। बिल्कुल, हम वॉल्यूम का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए मोल वोल का नहीं। मैंने बताया था कि एन यानी मोल एंड वॉल्यूम, इनका डायरेक्ट आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन मास का मत करना। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो ध्यान से देखो। हाँ। जब ये 1 लीटर है, ध्यान से सुनना। जब ये 1 लीटर है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब ये 1 लीटर था तो इसका कितना जरूरत पड़ा? इसका 5 लीटर पड़ा। तो जब ये कितना है? 20 लीटर। तो जब ये 20 लीटर होगा तो इसका कितना जरूरत पड़ेगा? 5 × 20, 100। खत्म। आ गया। कितने लोगों को नहीं समझ आया? आया। ममता, यस सर। आर यू गॉट इट? हम्म। अरे ये सब चीजें मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। बट फिर से रिवाइज हो रहा है तुम लोगों का। क्यों मृणाली? मैंने बताया था ना। हाँ सर। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसे? बताओ। कुछ नहीं किया मैंने सर। कुछ नहीं किया तो एक सवाल ले लो फिर, और कुछ करो। ये लो। 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1.75 लीटर
मीथेन CH4 at the same temperature and pressure were mixed together. What is the relation between masses of two gases in the mixture? Options ले लो. Mass of carbon monoxide is greater than mass of methane. बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल. यहाँ mass of methane is greater than mass of carbon monoxide. यहाँ पे है mass of methane is equals to mass of carbon monoxide. बोलो कौन बताएगा? सर फर्स्ट वाला। कैसे सॉल्व किए हो छोटू? नहीं सर, सॉल्व नहीं किया। अरे तो सॉल्व करोगे ना, ये बिना सॉल्व किए नहीं होता है. इसको हल्के में क्यों ले लेते हो भाई? कुछ हिंट दे क्या? गाइज, you need any hint? नहीं, रुको, सर बी फिर से वाला देखो. आंसर। बी हाँ सर. वाला है. बी वाला सबका बी आ गया? हाँ पक्का सोच लो. नहीं सर, तो करने तो दो। मैं फर्स्ट पे ही अभी तक अटल हूँ। अटल हो? अच्छा. हाँ बाकी सबका बी आया है, तो मैं भी सॉल्व करके देखूं क्या इसको? हाँ. ठीक है, ठीक है. इधर सॉल्व करते हैं. मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा क्या होता है? दूसरा बोलोगे होता है 22.4 वाला, याद आ रहा है? हाँ. वॉल्यूम। ऐसा कुछ. हम्म। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, एक लंबा प्रोसेस है उसके थ्रू सॉल्व करना, एक है शॉर्ट प्रोसेस उसके थ्रू सॉल्व करना. तो टाइम तो बचाना है ना, तो वो देखो कैसे बचाते हैं. लंबा वाला भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं बट वो फालतू है. देखो कैसे. एक तो हम मोल कैलकुलेट करें, V/22.4 ऐसे करके जो भी सॉल्व करते हैं, और फिर मोल निकालो. और फिर मोल से क्या करो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डाले हो ना फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लो. ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना? हम्म
तो पहले सीओ का वेट निकाल लो, फिर वेट किसका निकाल लो, CH4 का, तो दोनों का पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, इतना इतना है। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या मैंने बताया है, मोल एंड वॉल्यूम दोनों को आप स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म में यूज कर सकते हैं, बोलोगे यस। तो देखो, हम मोल ऑफ कार्बन हाँ। मोनोऑक्साइड अपॉन मोल ऑफ मीथेन, इसका रेशियो अगर निकालें, ध्यान से देखो, तो इससे पता चलता है, क्या निकालोगे, कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना, अपॉन 22.4 अपॉन 1.75 अपॉन 22.4। तो ये 22 तो कट ही जाएगा। तो सिर्फ ये बताओ, क्या डायरेक्ट आ गया जितना वॉल्यूम उतना मोल, यानी 1/1.75 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि वॉल्यूम भी इतना ही था, वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन वॉल्यूम ऑफ CH4। तो हमें मोल पता चल चुका है, हमें मोल पता चल चुका है। हमें क्या पता चला, मोल। लेकिन ये तभी कैलकुलेट करना, ध्यान से सुनो, जब कंपैरिजन वाला चीजें दी हुई है। यहाँ कंपैरिजन वाला दिया। अब तुमको एग्जैक्ट अगर वेट ही पूछ लेता ना, तो ये नहीं करते। तब हम क्या करते, तब हम निकालते मोल से, पहले पहले मोल निकालते कैसे, वॉल्यूम अपॉन 22.4। उसके बाद हम क्या करते, वेट निकालते कैसे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर एग्जैक्ट पूछा रहता, एग्जैक्ट, लेकिन अपने को एग्जैक्ट से कोई लेना देना नहीं, अपने को क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना, देख रहे हो ना, कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। एग्जैक्ट वेट पूछता तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते। कितने लोगों को समझ आया ये बात, हम्म लेकिन एग्जैक्ट हमसे पूछा नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 है एंड मोल ऑफ मीथेन कितना है, 1.75, बताओ, एनी प्रॉब्लम। योगेश, नहीं। समझ में आया कि मैंने क्यों ये लिया, हाँ क्योंकि सर। अपने को सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ना, कंपेयर करना है। अब यहाँ हाँ। मोल अगर पता चल चुका है, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 28, करके देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कितना हुआ, 16 है, इसका कितना हुआ, 12, 12 और 16 कितना होता है, 28। इसका एटॉमिक वेट 16 होता है, इसका 12 होता है, तो हो गया ना 28। हम्म तो ये 28 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मीथेन का, इसका देखा जाए तो 4 और 12 16, कितना होगा, 16। दिक्कत है तो देख लो। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, बट हाइड्रोजन है कितना, 4। कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16। बोलो, कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट 16, और वेट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वेट का क्या फॉर्मूला होता है, N/mW, N/mW। यहाँ पे वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, N/mW। तो आओ सॉल्व कर लो, 1 × 2 8 कितना हो जाएगा, 28। ये कितना है, 1.75 इंटू 16। 1.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने कुछ बताया था क्या, याद करो, बेसिक मैथ्स जब स्टार्ट किए थे, थोड़ा थोड़ा बताया था। अरे हम्म। बताओ कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करो उसको, कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 75, 2 150 3, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7/4। होगा कि नहीं होगा, हम्म। हम्म इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हम 7/4 लिख सकते हैं, यस। ये सब कैलकुलेशन का इजी तरीका है। तो हम लिखेंगे 7/4 × 16, कट करो 4, कितना हो गया, 28। अरे ये तो बराबर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। बोलो, कोई दिक्कत, एग्जैक्ट नहीं डेटा सर। नहीं है, मैं फिर से बोल दूं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि मोल तो इतना आएगा ही नहीं। लेकिन हमने ये रेशियो क्यों निकाला है, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ देखो, कंपेयर करना है, कंपेयर। तो कंपैरिजन पता चल गया, हाँ ये ज्यादा है, ये कम, मतलब दोनों बराबर है, और क्या। और ऐसे लंबा चौड़ा मेथड करना है तो वो भी करके देख सकते हैं, जब वैल्यू एग्जैक्ट हाँ। पूछता है। ठीक है, क्या हम लोग अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, हम्म बोलो बोलो। हाँ सर। ममता, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। यस। तो ये सवाल एक्सक्लूसिवली ममता के लिए।
हाँ 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 सर ठीक है, वो करेगी। करेगी नहीं तो बाहर बोलेगी नहीं कुछ भी। ए ममता, तुझ्यासारखी नाहीये बेदम. ममता हो हा जाएगा सर. मैनेज। ग्राफ वाला है. तुमको पता है एक्सक्लूसिव सवाल जब तुम्हारे लिए आता है तो ग्राफ ही होता है। हाँ सर वही बोल रहा था मैं भी। वही तो। हर बार जब ग्राफ होगा वो ममता के लिए होगा और ममता को नहीं आता वो। सर मुझे ग्राफ आता है. हम्म, ट्राई करेंगे. देखो सर वो आता है। आप बताइए आंसर बताइए वो। आंसर बिल्कुल आई है। खेलो हाँ फिर ग्राफ कितना आता आता है है तो। वो, कितना आता है वो पता चल जाएगा उसका ग्राफ। ऑप्शन ये है, एट कांस्टेंट प्रेशर। पता नहीं कौन कौन सा गाना मेरे बैकग्राउंड में बज रहा है, शादी वाला, कि तेरी दुल्हन सजाऊंगी, वादा किया जो वादा मैं निभाऊंगी। हमें नहीं सुनाई दे रहा। हाँ? क्या बोल रही हमें हो? नहीं आवाज आ रही गाने की। बट मुझे तो आ रहा। सर हमारे कान को जितनी आती है हमारे मोबाइल को उतनी नहीं आती। जल्दी से बताओ। कांस्टेंट मम, प्रेशर, ये तो नया सवाल है ममता सर. लगता है बोल डालेगी। मुझे अपना ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता हाँ सर आ गई है। उसको ग्राफ आता है ना। हाँ हम्म, ग्राफ आता है उसको सर। वो सवाल को नहीं वो मोबाइल को ही आग लगा डालेगी। सवाल तो दूर रहा। ये इतना इजी सवाल है, मुझे लगता है ममता इस सवाल को धुआं धुआं कर। इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी प्लीज. चलो ठीक है। देख रहे हो, इसी इसी को बड़प्पन कहते हैं। है इंटेलिजेंट बट तारीफ नहीं चाहिए। कौन कहता है वो इंटेलिजेंट है। वो खुद ही बोली है कि मुझे आती है ग्राफ। हाँ वो तो। आपने रिलेशन पूछा होगा तो मैं बता देती, पर ये नया है कुछ. अरे कुछ नया नहीं है छोटू, कुछ भी नया नहीं है। बी वाला आंसर. बी वाला, वेरी गुड। वाह, अद्भुत अद्भुत। दोस्तों मार दिया आओ। तुक्का। वैसे ये हम्म केल्विन में है, पहले ही बता दो, ये केल्विन में है। चलो मैं बताऊं, आंसर दी है ना सर? या एक हाँ एक मिनट लेना चाहोगे? बताओ। नहीं, बी तो था. और कोई बता आदमी? दो सर। और और कोई आदमी? बता दो बता दो बता दो। चलो एक बात, देखो इधर, मैं इसको इधर बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लिखेंगे और कम लिख के हम्म इधर दिखा देंगे। तो V बाई टी अभी पढ़े थे, किस में पढ़े थे? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होता है। बोलो। हम्म. हम्म K के बराबर होता है। और ऐसे भी नहीं पता तो PV इज इक्वल्स टू NRT, देखो ना, है ना, ये NRT। हाँ तो क्या हो जाएगा? V बाई टी इज इक्वल्स टू, तुम बोलोगे ये हो जाएगा V बाई टी, इसको इधर ले आए हैं तो इसको लिए NR अपॉन P। क्या हो जाएगा? और बोला गया है कि P कांस्टेंट है, तो चलो P को कांस्टेंट किए हटा दिए, तो V बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? NR। R तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो ये बचेगा मोल, है ना। तो V बाई टी जो कि ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, क्या है? एक कांस्टेंट। तो K क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हम्म. और हम हम्म. जानते हैं V बाई टी हाँ का सर। अर्थ क्या होता है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया और V और T यहाँ पे लिख दिए तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? K, हाँ या ना? हाँ. हाँ सर। भाई Y बाई एक्स नहीं पढ़े हो क्या बेसिक मैथ्स में? dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स। तो भाई V बाई टी, V बाई टी, Y बाई एक्स,
के ही तो होगा स्लोप, जो भी उसका रिजल्ट है। तो के जिसका ज्यादा एन उसका ज्यादा, हाँ या ना? वो तो है। हाँ भाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, तो बोल रहे हैं के अगर किसी का ज्यादा होगा तो एन भी तो ज्यादा होगा। तो इधर आओ, हाँ के सर। किसका ज्यादा है, तो हम बोलेंगे के ऑफ एन वन N1 था। इज ग्रेटर देन के ऑफ एन टू। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, एन वन ज्यादा होगा एन टू से। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, एन वन ज्यादा एन टू से, एन वन ज्यादा एन टू से, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, देखो। तो ये हो बी जाएगा वाला। खत्म। तो वही था सर। ओ हाँ, तुम मन में यही बोल रही थी ना, मुझे मालूम था। नहीं मन में, नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ मेरा गलत हो गया, पर कंसेप्ट वही था सब। देख रहे हो भाई, कंसेप्ट कितना क्लियर रखती है, ऐसा ही रखना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट वही था सर, मेरा कंसेप्ट ये नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी आपने यही वो संपन्न होता टाइटल में दिया है। ना के, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन। क्लास में।